कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि को छठ का नाम दिया गया है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही यह पड़ती है और इसी कारण इसका नाम छठ व्रत हो गया। तो मित्रों, आज हम इस महत्वपूर्ण व्रत के विषय में ही आपको कुछ बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में भी इसे शेयर करें। जिस प्रकार हिंदुओं के 2 बार नवरात्रे आते हैं, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में, उसी तरह से सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण छठ व्रत भी 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा करी जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा करने का भी विधान है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ हो जाता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा, चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास प्रारंभ हो जाता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यह प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन यानी चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। अन्य उपवासों की भांति इसमें भी पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। छठ व्रत एक कठिन तपस्या की तरह है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी इस व्रत को रख लेते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग करना होता है। इस व्रत को करने वाले चाहे पुरुष हों अथवा महिलाएं ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं होती। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ पर्व करते हैं। इस व्रत को करने की पीछे विशेषता यह है कि इसको शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। इस व्रत के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने के समय सारा प्रसाद, ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के लड्डू तथा पूजन की सामग्री को लेकर के रख करके सूप में ही दीपक जला करके नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई करके उसे पवित्र बनाते हैं, फिर भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, जिसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टीकरी भी कहते हैं, उसके अलावा चावल के लड्डू, जिसे लडुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था करके बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजा करके सभी लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा करी जाती है। चौथे दिन अर्थात कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत को पूर्ण करते हैं।
छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व को दर्शाने के लिए अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की आराधना करी थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। लोक पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय, अर्घ देने के समय, जाते समय, आते समय अनेकों सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोक गीत गाए जाते हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं हमारे ब्लॉग के जरिए आपको छठ मैया की विशेषता और इस व्रत की विशेषता और मान्यता के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। छठ मैया से प्रार्थना करते हैं कि आपके इस व्रत को पूर्ण बनाए और हमेशा आपको इसे करने की प्रेरणा देती रहे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।